जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कंचन आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है। तो संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिए। गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि घर बैठे मालिक आपको सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य दे रहा है। तो साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को पूरा और अंत तक सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी की कृपा से ही कर रही हूँ। और संगत जी, मैं मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। कहते हैं कि मंत्र जाप में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है। और मेरी जर्नी भी गुरु जी से जो शुरू हुई थी वो इस मंत्र जाप से ही हुई थी। तो मैं हर अच्छे कार्य में, बुरे कार्य में अपने गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करती ही करती हूँ। उन्हें इस मंत्र जाप से याद करती ही करती हूँ। तो हम सभी मिलके एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और शुक्राना करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। इस मंत्र जाप की वजह से ही मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी थी। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी थी, परेशान थी और मैं लंदन में रहती थी। अभी संगत जी मैं लंदन में ही हूँ। और उस समय कुछ टाइम के लिए मैंने लंदन छोड़ दिया था। मैं दिल्ली आ गई थी अपने मम्मी पापा के घर, लेकिन वापस से अब मैं लंदन में शिफ्ट हो गई हूँ। ये भी गुरु जी की कृपा है। मेरी मम्मी ने मुझे ये मंत्र जाप बताया था और उन्होंने ही कहा था इस मंत्र जाप को करने के लिए। संगत जी, मेरा सत्संग सिर्फ कहानी नहीं है या किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है। मेरा सत्संग संगत जी वो ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने मुझे दिया। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है। और आज मैं आप सबसे अपने सारे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई समस्या है। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई कर्जे में दबा जा रहा है, कोई रिश्तों की करवाहट में घुट रहा है, कोई अकेलेपन और डिप्रेशन से लड़ रहा है। पर बच्चों पर और ज़्यादा इन सब चीज़ों का दबाव है, क्योंकि बच्चों की लाइफ में इस माहौल को देख के बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। संगत जी, मैं भी अक्सर गुरुजी के दरबार में बैठकर रोज़ उनसे यही सवाल पूछती थी
मेरे मन में ढेरों सवाल चलते थे कि गुरुजी, आखिर इतने कष्ट, इतनी परेशानी, इतने दुख हम क्यों झेल रहे हैं? क्यों इन सब चीज़ों का समाधान नहीं होता? मैं भी गुरुजी को यही कहती थी कि गुरुजी, आखिर कब इन सभी परेशानियों का अंत होगा? कब हम इन सब परेशानियों से बाहर निकलेंगे? आज कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी क्यों दी इतनी बीमारी, और उनके सवाल भी गुरुजी से होते हैं कि गुरुजी, आपके होते हुए हम इतने बीमार क्यों हैं? संगत जी, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की भी होती है। जब इंसान अपने कर्मों का बोझ लेके चलता है ना, तो शरीर उसके नीचे झुक जाता है। पर एक बात याद रखो, बीमारी कभी सजा नहीं होती, ये तो आत्मा की सफाई होती है। तुम डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, पर दवा से ज़्यादा असर तुम्हारे मन के विश्वास और गुरु के दरबार के जल प्रसाद से होता है। यकीनन संगत जी, जब हम गुरु जी के जल प्रसाद को पीते हैं, तो हमारी आधे से ज़्यादा बीमारी, आधे से ज़्यादा हमारी आत्मा साफ हो जाती है। संगत जी, मेरे जीवन में भी बहुत परेशानियां थी, बहुत टेंशन थी। मैं डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन की वजह से मैं बहुत बीमार रहा करती थी। कोरोना के टाइम में मेरे हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पीछे से मैं और मेरे 2 बच्चे रह गए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, और कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं। संकट जी, मेरे जो इन लॉज थे वो फ्रांस में रहते थे, मेरे हस्बैंड लंदन में थे। तो शादी के बाद हम लंदन में शिफ्ट हो गए थे। बट हस्बैंड के जाने के बाद किसी ने कोई भी तरीके की हेल्प नहीं करी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल संभाल के थक रही थी। और प्रदेश में संगत जी, एकदम से आप जानते हैं कि इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर सकते सारी चीज़ें। संगत जी, काफ़ी बार मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, और मैं हमेशा अक्सर उनसे सारी परेशानियां शेयर किया करती थी। मेरी हेल्प मेरे पेरेंट्स करते थे, बट फिर भी मैं टेंशन डिप्रेशन में रहती थी कि कैसे करूं, क्या नहीं करूं। तब मेरी मदर ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप व्हाट्सअप किया, और संगत जी, इसके अलावा मेरी मदर ने मुझे गुरुजी का एक मंत्र जाप बताया। मैं वो मंत्र जाप डेली किया करती थी गुरुजी का, और मेरे मन में काफ़ी सवाल रहते थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने घंटों तक बैठ के उनसे सिर्फ यही पूछती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और गुरुजी को यही कहती थी कि गुरुजी, आखिर इतनी बड़ी बीमारी मुझे क्यों दी। और इस चीज़ का गुरुजी मुझे जवाब देते थे। यही गुरुजी कहते थे कि बीमारी कभी सजा नहीं होती, ये तो तुम्हारी आत्मा की सफाई होती है। तुम डॉक्टरों के पास जाते हो, इलाज करवाते हो, दवाइयाँ खाते हो, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा दुआ असर करती है। दवाइयों से ज़्यादा मेरी ब्लेसिंग्स असर करती है। डॉक्टर की डॉक्टरी भी जब ही कामयाब है जब मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। संगत जी, इस चीज़ का जवाब गुरुजी ने मुझे दिया। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि बीमारी का डर छोड़ दो। अगर तुम डरोगे तो बीमारी बड़ी होगी, अगर तुम भरोसा रखोगे तो बीमारी बहुत छोटी हो जाएगी। मैं हर रोज़ सुबह, चाहे संगत जी 2 मिनट बैठूं, गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के स्वरूप के सामने ज़रूर बैठा करती थी, और अपने सारे मन की बात गुरुजी से कहना मैंने शुरू कर दी। एक एक बात अपने गुरुजी से कहने लग गई, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि गुरुजी मेरी सारी बात सुन रहे हैं। मेरे पास ज़्यादा बड़ा स्वरूप नहीं था, छोटा सा स्वरूप था, और मेरा मन पहले से ठीक होने लगा। और फिर संगत जी, मेरा शरीर भी ठीक होने लगा जब मैं अपनी एक एक बात गुरुजी से कहने लगी।
मुझे लगने लगा कि कोई मेरी सुन रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि पहले ये सब चीज़ें मैं अपने हस्बैंड से किया करती थी। हस्बैंड के जाने के बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरी सुन रहे हैं। वो मेरी हर एक बात का मुझे जवाब दे रहे हैं। संगत जी, इससे मेरा शरीर भी ठीक होने लगा और मेरा धीरे धीरे डिप्रेशन भी ख़त्म होने लगा। संगत जी, आजकल हर कोई कहता है गुरुजी पैसे नहीं हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कारोबार बैठ गया है। संगत जी, पैसे का दुख सबसे बड़ा दुख लगता है, पर असल में ये भी इंसान की परीक्षा गुरुजी लेते हैं। कभी कभी संगत जी, मेरे पास भी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मेरे पास भी पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास गुरुजी पे अटूट होता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं से मेरा ये काम निकलवा ही देंगे। संगत जी, कभी कभी हमारे पास 1 रुपया तक नहीं होता। उस समय भगवान हमें ये समझाता है कि दौलत नहीं काम आएगी, बल्कि वो मालिक काम आएगा जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे काम आएगा। और वाक़ई में संगत जी, जब परेशानी दिक्कत आती है ना, उस समय ही तो हमें भगवान की सबसे ज़्यादा याद आती है। जब जीवन में सब चीज़ नॉर्मल होती है तो अपनी खुशी के मारे हम भगवान तक का शुक्राना करना भूल जाते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा बहुत हो, लेकिन अगर मन में तुम्हारे शांति नहीं है ना, तो वो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। आज तुम तंगी में हो, लेकिन आज तुम्हारे घर में मेरा चढ़ा हुआ जल और प्रसाद है, तो समझ लो सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि वो तुम्हारे पास है। आज तुम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में गुरुजी का जल प्रसाद है तो ये समझ लो कि तुम्हारे घर में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी कहते हैं, मेहनत छोड़ना मत, चोरी झूठ गलत रास्ता अपनाना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी रोजी रोटी का मालिक हूँ। आज जो तंगी है वो तुम्हें मेहनत और धैर्य का स्वाद चखने आई है। जैसे ही तुम्हारा सब्र पूरा होगा, मैं तुम्हारे हिस्से की बरकत दूंगा। गुरुजी यहाँ तक ही कहते हैं संगत जी की परीक्षा में कभी नहीं डरना। जब भी गुरुजी परीक्षा लें तो निडर होकर उस परीक्षा के साथ खड़े रहना, क्योंकि संगत जी पहले तो गुरुजी कभी हारने नहीं देते, और गलती से अगर तुम हार भी गए तो गुरुजी कभी गिरने नहीं देते। तो उस परीक्षा में धैर्य ज़रूर रखना और सब्र करना, क्योंकि भगवान आपके हिस्से की बरकत सही समय आने पर आपको ज़रूर देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाकर रोती थी कि गुरुजी मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे गलत संगत में हैं, रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं। क्योंकि संगत जी, मेरे बच्चे उस मार्ग से भटक गए थे जिस पे मैंने मेरे हस्बैंड ने उनको चलाया था। मैं बहुत दुखी थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी ने उस तक की मेरी परीक्षा लेके मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरे जीवन की सारी परेशानियों को दूर किया। बहुत परीक्षाएं ली है गुरुजी ने मेरी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि घर मंदिर तभी बनता है जब उसमें प्रेम और क्षमा का दीपक जले। अगर तुम हर वक्त गुस्सा, ताना और शक का धुआं भरोगे तो वो घर अंधेरे का गढ़ बन जाएगा। और यही होता था संगत जी मेरे घर में। मैं हमेशा अपने बच्चों पे गुस्सा करती थी, हमेशा उन्हें ताना मारती थी, शक करती थी, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे गलत मार्ग पे जा रहे थे। मैंने हमेशा उनको डांटा, फटकारा, लेकिन कभी उनसे प्यार से दो बातें नहीं की, उनकी परेशानियां नहीं पूछी। गुरुजी ने मुझे बताया, झगड़ा उस आग की तरह है जो पूरे घर को जला देता है। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसे भगवान पर छोड़ दो, खुद बदला लेने मत बैठो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हर अन्याय का हिसाब मैं रखता हूँ। और वाक़ई में संगत जी, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे इस चीज़ का गुरुजी ने एहसास कराया कि इन सब का हिसाब करने के लिए मैं बैठा हूँ।
तुम्हें चिंता फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। और ये नहीं कि उसका हिसाब किताब करने तुम खुद बैठ जाओ। जब मैं बैठा हूँ तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। झगड़ा उस आग की तरह है संगत जी, जो आपके घर को जला देता है। कभी घर में किसी से मत लड़ो, कभी घर में किसी को बुरा मत बोलो, कभी घर में किसी के साथ देश दोस्त की भावना मत रखो। गुरुजी ने यही मुझे समझाया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि अपने घर में नाम जपो, बच्चों को संस्कार दो और खुद को कड़वाहट से बचाओ। जो तुम छोड़ोगे वो मैं उठा लूँगा। ये भी गुरुजी ने मुझे बताया। और आज संगत जी, मैंने अपने बच्चों को नाम जाप में लगा दिया है। अभी हम लंदन में ही हैं, मेरे बच्चे नाम जाप करते हैं। कुछ समय पहले वो भटक गए थे अपने मार्ग से, लेकिन जब से गुरुजी ने ये सब चीज़ें मेरे जीवन में डाली हैं और मैंने अपनाई हैं, तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। संगत जी, आज का सबसे बड़ा रोग लोगों को डिप्रेशन का है। जैसे मैं थी, मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि संगत जी, मैंने हँसना तक छोड़ दिया था। मैं अंदर से टूट चुकी थी। और ऐसी बहुत लोग हैं जो बाहर से हँसते पर अंदर से टूट चुके होते हैं। संगत जी, अकेलापन तभी काटता है जब इंसान भगवान को भूल जाता है। और गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे याद रखो। संगत जी, जब रात को जब सब सो जाते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं कि उस समय मैं तुम्हारी रखवाली करता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तुम अपने आंसुओं को अकेले में व्यर्थ मत करो, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के अपने आंसू निकालो। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों में गिरने से मैं तुम्हें और ज़्यादा ब्लेस करता हूँ। अगर ये आंसू तुम व्यर्थ में किसी तकिए चदरे से पोंछ पोंछ के निकालोगे तो वो व्यर्थ के आंसू है। भगवान की शरण में आने के बाद तुम वहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। संगत जी, कभी मत सोचो कि हम अकेले हैं। गुरुजी हमेशा हर वक्त हमारे साथ हैं। बस एक ही बात याद रखो साथ संगत जी, जब भी मन में अंधेरा छाए, गुरुजी से बातें करो, चाहे जोर से नहीं, मन ही मन। गुरुजी सब सुनते हैं। वो हमारे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। हमारे आंसुओं की कदर किसी को नहीं है, लेकिन हमारे आंसुओं की कदर हमारे गुरु को है। वो हमारे हर एक आंसू का जवाब, हिसाब किताब सब रखते हैं। तो प्लीज़ साथ संगत जी, जिस दर्द में मैं जी हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि और भी संगत जिए। मैं यही कहूँगी कि अपने गुरु पे विश्वास भरोसा हमेशा बनाए रखो। ये विश्वास भरोसा बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास और भरोसा आपका जीवन गुरु जी से और मजबूत बनाता है। संगत जी, ये जीवन कोई सज़ा नहीं है, ये अवसर है, कर्मों का हिसाब है। और हर दुख तुम्हें किसी बड़ी बरकत की ओर ले जाता है। हमें सिर्फ भरोसा रखना है, नाम जाप करना है, गलत रास्ता किसी भी कीमत पे नहीं पकड़ना, किसी भी कीमत पे, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं। हमें गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना और हर हाल में मालिक का शुक्राना करना है, हर हाल में उनकी कृपा का पात्र बनना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर हाल में सिर्फ उनका शुक्राना करना है, उनका धन्यवाद प्रकट करना है। संगत जी, याद रखो, जब तक विश्वास है हमें कोई नहीं हिला सकता, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। जब तक गुरु जी का साथ है, हम कभी व्यर्थ के आंसू नहीं बहा सकते, कभी नहीं रो सकते। संगत जी, जब भी कोई हमें गिराने आएगा, गुरु जी हमें पहले ही उठा लेंगे, वो हमें गिरने ही नहीं देंगे। अब दुख में भी रोना शुरू करोगे तो शुक्राना कब करोगे? अपने दुख में सबसे ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करो, हर हाल में सिर्फ शुक्राना बोलो, हर हाल में उनका धन्यवाद प्रकट करो कि दुख भी बहुत अच्छा दुख है, जिससे हमारा और आपका रिश्ता गुरुजी मजबूत हो रहा है।
मैं बहुत बीमार रही हूँ संगत जी। मैं बहुत डिप्रेशन में रही हूँ। मेरे बच्चे बिखर गए थे। मैं टूट गई थी। हस्बैंड के जाने के बाद कोई हमें सँभालने वाला नहीं था। बच्चे घर नहीं आते थे और संगत जी आप समझ सकते हो, परदेश में कहने को कोई भी अपना नहीं था। और संगत जी इंडिया इतनी जल्दी मैं रिटर्न बैक नहीं हो पा रही थी, लेकिन कुछ लंबे टाइम के लिए मैंने लंदन छोड़ के इंडिया में आ गई थी। यहाँ मेरे को बड़ी शांति मिली, सुकून मिला। यहीं से मैंने अपने बच्चों को गुरुजी के पास ले जाना शुरू किया। मेरे बच्चे गुरुजी के पास जाया करते थे। उसके बाद गुरुजी ने ऐसे उन्हें अपने चरणों से जोड़ा कि जब हम लंदन गए तो मेरे बच्चे मेरे से कहीं ज़्यादा गुरुजी के चरणों से जुड़े। गुरुजी की पूजा करने लगे, गुरुजी के भक्ति भाव करने लगे। तो संगत जी कहते हैं ना कि सिर्फ मालिक पे सब छोड़ दोगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। मेरा डिप्रेशन, मेरी बीमारियां कहाँ गायब हुआ, गुरुजी ने पता ही नहीं लगने दिया। संगत जी आज का सत्संग आपके सवालों के जवाब हैं, जिसे सुनकर अगर आपके दिल को थोड़ी सी भी राहत मिली हो तो समझो गुरुजी ने आपकी पीड़ा सुन ली है। गुरुजी का नाम लो, गुरुजी की राह पर चलो और हर सांस से बोलो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी ये मत समझो कि हमारे रोने की आवाज़ गुरुजी को सुनाई नहीं दी। गुरुजी को हमारी बीमारी, आर्थिक तंगी, कर्जा, डिप्रेशन, परेशानी सबका ज्ञान है। वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हम कितना धैर्य, कितना सब्र रख सकते हैं। यकीनन संगत जी जब हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं तब हमारे बहुत सारे कष्ट गुरुजी काट देते हैं। और जब उनकी कृपा रहमत होती है ना तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे कितने दुख तो गुरुजी ने कब में ख़त्म कर दिए। सच में संगत जी एक गुरुजी के मंत्र जाप से, गुरुजी के स्वरूप से मेरा पूरा जीवन बदल गया। अभी मेरा इंडिया आना हो नहीं रहा है संगत जी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द इंडिया शिफ्ट हो जाऊं। लंदन में हमारा घर है संगत जी, और घर को ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता है। संगत जी मैं बहुत जल्द यहाँ से ये घर सेल करके इंडिया में शिफ्ट होना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के पास आना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी लंदन में कोई भी अपना नहीं है। ये प्रदेश है, यहाँ कोई किसी का सुख दुख नहीं बांटता है, यहाँ किसी को किसी की लाइफ की नहीं पड़ी हुई है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कहते हैं ना अच्छे लोगों को ही भगवान जल्दी ले लेता है अपने पास। और